1857 विद्रोह के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी थी। 80 साल के बुजुर्ग के जोश के आगे अंग्रेजों को कई बार मुंह की खानी पड़ी। कहा जाता है कि भारत में शायद अंग्रेजों को इतनी बार हार का सामना करना पड़ा हो। प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित सुंदरलाल उनकी चर्चा करते हुए लिखते हैं कि जगदीशपुर का राजा कुंवर सिंह आसपास के इलाके में अत्यंत सर्वप्रिय थे। तो चलिए हम आपको जगदीशपुर का किला ले चलते हैं और बताते हैं उनसे जुड़ी हुई और कहानियाँ। 23 अप्रैल 1857 को आजादी के लिए लड़ रही कुंवर सिंह की सेना की वीरता का जो दृश्य एक अंग्रेज अफसर ने देखा था, उसे इन शब्दों में वर्णन किया था। वास्तव में इसके बाद जो कुछ हुआ उसे लिखते हुए मुझे अत्यंत लज्जा आती है। लड़ाई का मैदान छोड़कर हमने जंगल में भागना शुरू किया। शत्रु हमें बराबर पीछे से पीटता रहा। हमारे सिपाही प्यास से मर रहे थे। चारों ओर आहो, श्रापों व रोने की सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ बीच रास्ते में गिरकर मर गए, बाकी को कुंवर सिंह के सैनिकों ने काट डाला। हमारे कहार डोलियां रख रख कर भाग गए और जनरल लिग्रैंड की छाती में गोली लगी, वह मर गया। अंग्रेजी सेना के ही सिख सैनिकों ने हमसे हाथी छीन लिया और वे उस पर सवार होकर भाग गए। अंग्रेज सैनिकों का कोई साथ देने वाला नहीं था। बिहार के महाराजा कॉलेज परिसर में ऐतिहासिक आरा हाउस, अंग्रेजी हुकूमत में इस भवन का निर्माण हुआ था। 1957 में जब जगदीशपुर के बहादुर जमींदार कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका तो जन आंदोलन में सिपाहियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जन आंदोलन के दौरान दानापुर छावनी से देशभक्त सैनिक विद्रोह कर आरा पहुंचे तो अंग्रेज अफसर सिख रेजिमेंट के सैनिकों के साथ अपनी जान व माल की सुरक्षा के लिए 27 जुलाई 1957 को आरा हाउस में एकत्रित हो गए। दानापुर के बागी सैनिकों के साथ लगभग 10,000 आबादी के दीवानों ने आरा हाउस को 2 अगस्त 1957 तक घेरे रखा। 2 अगस्त की रात में बंगाल से आई अंग्रेज सेना की जबरदस्त मोर्चाबंदी से विद्रोही सिपाहियों को पीछे हटना पड़ा। 3 अगस्त 1957 को न सिर्फ आरा हाउस बल्कि आरा नगर भी अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। विभिन्न मदों से 42,50,000 के प्राक्कलन से आरा हाउस का जीर्णोद्धार हुआ। कहा जाता है कि आरा हाउस से लेकर जगदीशपुर तक एक सुरंग है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कुंवर सिंह व अन्य इसी सुरंग से आया जाया करते थे। इस बात को सुन लोग रोमांचित हो जाते हैं। वर्तमान समय में यह सुरंग भर गई है। वर्षों पूर्व जब यह खराब अवस्था में था तो इसे उचित सम्मान के लिए कई बार आवाजें बुलंद की गई, जिसके बाद इसका जीर्णोद्धार संभव हो पाया। आज यह देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए अब चर्चा करती हूँ उस सुरंग की जो 1857 की लड़ाई के समय सबसे ज्यादा चर्चा में थी। बिहार के आरा में स्थित आरा हाउस 1857 के संग्राम का मुख्य गवाह है। कहा जाता है कि शहर के महाराजा कॉलेज परिसर में स्थित इस इमारत में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों को 7 दिनों तक कैद रखा था। कहा जाता है कि इस इमारत में आने जाने के लिए एक सुरंग थी जिसे होकर कुंवर सिंह आते जाते थे। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कुंवर सिंह व अन्य इस सुरंग से आया जाया करते थे। इस बात को सुन लोग आज भी रोमांचित हो जाते हैं। वर्तमान समय में यह सुरंग भर गया है, लेकिन इसे देखने आज भी बहुत दूर से लोग आते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के बहुत सारे रूप दिखाई पड़ते हैं, लेकिन 1857 में जो भारत में संघर्ष हुआ उसने आज़ादी की एक अलग ही दीपशिखा जलाई। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार से भारत के लोग इतने परेशान हो गए थे, खास करके जो भारत के किसान थे, जो बुनकर थे, जो मजदूर थे, ये लगातार खेतों में काम करते थे, बुन करके अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे 1793 के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के ज़माने के बाद जो ज़मीन की बंदोबस्ती की प्रथा शुरू हुई, उसने धीरे धीरे 1845 तक आते आते हिंदुस्तान की तस्वीर एकदम ख़राब कर दी। इतनी बदहाल हालत में हिंदुस्तान की हालत हो गई, किसान की हालत इतनी बदहाल हो गई
मजदूर की हालत इतनी बदहाल हो गई, बुनकर की हालत इतनी बदहाल हो गई कि धीरे धीरे एक अलग तरह के प्रतिरोध की चेतना पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देने लगी, जिसका नतीजा था कि 1857 का संघर्ष एक बड़े संघर्ष के रूप में सामने आया। उसमें क्या मजदूर, क्या किसान, क्या स्त्री, क्या दलित, क्या राजा, क्या नवाब, क्या ज़मींदार, इन सब ने मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठाई और एक तरह से पूरे देश में एक नए तरह के संघर्ष की शुरुआत हुई। पूरे देश में कत्लेआम हुआ। कानपुर, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, मेरठ, ये दानापुर, पटना, ये सब ऐसे बड़े बड़े सेंटर बने जिसने भारतीय इतिहास के आधुनिक काल की पूरी तस्वीर ही बदल के हमारे सामने रख दिया। जो सबसे खास बात थी कि इस पूरे 1857 के संघर्ष में जिस एक व्यक्ति ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उनका नाम था जगदीशपुर के कुंवर सिंह का। कुंवर सिंह सिर्फ एक नाम ही नहीं है, बल्कि 1857 के संघर्ष के एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। और कहा जाता है कि उनके अंदर किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति या जो भी बुनकर थे उनके प्रति एक अलग तरह की चेतना थी। वो उनकी मदद करते थे, आर्थिक हो, सामाजिक हो, और चाहे एक तरह से मतलब अन्न दे करके या एक तरह से सहयोग करके। और यही कारण है कि 1857 में जब जगदीशपुर पर या मेरठ और दानापुर से में विद्रोह होने के बाद, जब दानापुर के विद्रोही सैनिकों ने जब कुंवर सिंह के पास आकर कहा कि आप हमारे युद्ध का नेतृत्व करिए, तो कुंवर सिंह के लिए तैयार हुए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कुंवर सिंह के उस समय जो सेना छोटी सी तैयार हुई, उसमें दानापुर के विद्रोही सिपाही तो थे ही, लेकिन जो गांव के किसान मजदूर की संख्या जो धीरे धीरे बढ़ते गई। और कहते हैं कि कुंवर सिंह वहां से बाहर निकले तो मिर्ज़ापुर गए, मिर्ज़ापुर से बांदा गए, बांदा से कानपुर गए, कानपुर से फिर लखनऊ आए, फिर आजमगढ़। ये पूरा जो एक तरह से पूरा ट्रेंगल बना, वृत्ताकार बना 1857 के संघर्ष का, इसने के पूरे हिंदुस्तान की एक अलग तस्वीर कायम की। और कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में 1857 के इतिहास में कुंवर सिंह की भूमिका सबसे बड़ी थी। ये अकेले ऐसे योद्धा थे जो 10 मई 1857 के विद्रोह के बाद जो संघर्ष करना शुरू किया, वो 23 अप्रैल 1858 में जाकर के समाप्त हुआ। और कहा जाता है कि 23 अप्रैल का जो युद्ध था, जो अंग्रेज कप्तान ली ग्रांट के नेतृत्व में लड़ा गया था और इधर से कुंवर सिंह थे, और इस आमने सामने की लड़ाई में कुंवर सिंह ने ली ग्रांट की हत्या की। इसका इतना गहरा प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर पड़ा कि पूरी की पूरी फौज उनके जगदीशपुर से भाग खड़ी हुई। और कहते हैं कि भारतीय इतिहास में 1857 के इतिहास में एक बहुत बड़ी विजय थी। और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में, बिहार से लेकर के अब पूरे 1857 या कहे कि इतिहास में इस युद्ध को, इस विजय को बहुत बड़े विजय के रूप में देखा जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो कुंवर सिंह की भूमिका थी। एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते, जिसकी ग्रामीण इतिहास में गहरी दिलचस्पी है, और बार बार जब हम लोग बक्सर क्षेत्र के गांव के इतिहास पर काम करते हैं क्रिएटिव हिस्ट्री के जरिए, तो मुझे बार बार लगता है कि वहाँ की ज़मीन में, वहाँ के हवा में, वहाँ के पानी में और वहाँ की धरती आसमान में कुंवर सिंह से संबंधित इतने गीत प्रचलित हैं। अमर सिंह को लेकर के गीत प्रचलित है, इब्राहिम खां को लेकर के, ये सारे के सारे योद्धा जो कुंवर सिंह के साथ लड़ रहे थे, चाहे हरकिशन सिंह हो, ये सब ने मिल करके 1857 के संघर्ष को एक बड़े संघर्ष में तब्दील किया। और जिसका नतीजा था कि धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान की एक अलग छवि बनी। और कहा जाता है कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने कुंवर सिंह के संघर्ष की चर्चा 1857 पर केंद्रित भारत संबंधी अपने लेखों में भी किया, जिसका नतीजा कई जगह दिखाई पड़ता है। तो कुंवर सिंह को याद करने का मतलब कि 1857 के संघर्ष को याद करना, जो भारतीय इतिहास में 1857 के इतिहास में एक बड़ा ही संघर्ष है। और इस सेनानी ने एक तरह से भारत के इस स्वाधीनता आंदोलन के इस संघर्ष को एक बड़े संघर्ष में तब्दील किया, जिसका नतीजा था कि बाद के दिनों में हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो कुंवर सिंह की एक अलग छवि बननी शुरू हुई। और कहते हैं कि आज भी लोकमानस में जिस नायक की सबसे बड़ी छवि दिखाई देती है वह कुंवर सिंह की छवि है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।